अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जनरल खुर्शीद रिटायर्ड और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और आपसे मैं आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करूँगा। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक टेस्ट कराता है लेकिन उसको पता नहीं होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में होता है, जो कि हमें ज़रूरत भी है, कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं और बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन उसके ख़ास लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये नुकसानदेह हो सकता है। और कैसे नुकसानदेह हो सकता है कि ये जो खून की नालियाँ हैं, शरियानें जो जिसे कहते हैं, चाहे वो दिल में जा रही हैं या वो दिमाग में जा रही हैं या और भी किसी अज़ा में, तो उसको वो तंग करना शुरू कर देता है। और फिर आखिर में ये होता है कि वो अगर हार्ट में अगर वो ब्लॉक कर दे तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है, और दिमाग में अगर वो खून की शरियान ब्लॉक हो जाए तो उससे फॉलेज हो जाता है। इसी तरह किसी और अज़ा में भी ये डैमेज कर सकता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसको कोलेस्ट्रॉल पे ख़ास लेवल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो इसकी लिमिट आमतौर पे कही जाती है, खैर उसमें बहुत वैराइटीज़ हैं, लेकिन ऑन द एवरेज 200 से कम रहना चाहिए। और उसके दो ख़ास पार्ट होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो जितना कम होगा उतना अच्छा है, मतलब उसको 130 लिमिट समझी जाती है, तो उससे जितना कम होगा उतना अच्छा है। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो जितना ज़्यादा हो, नॉर्मली 40 से ज़्यादा हो तो अच्छा होता है, लेकिन जितना भी ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और कोलेस्ट्रॉल के अलावा एक ट्राइग्लिसराइड्स होती है, वो भी चर्बी की किस्म है जो कि ब्लड में होती है रूटीन में, तो वो जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है। 150-200 पे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी लोगों का ख्याल है कि जिनका वेट ज़्यादा होता है उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिनका वेट कम होता है उनका नॉर्मल होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेट ज़्यादा होने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वेट का इस जिसामत का कोलेस्ट्रॉल से इतना वास्ता नहीं जितना आपका आपके अंदर इनबिल्ट आपका जो जेनेटिक बेसिस आप बोलते हैं उसका ज़्यादा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डाइट, आपकी वर्जिश, और अगर ज़रूरत हो तो आपको फिर दवाई भी दी जाती है। डाइट में ये है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, छोटा गोश्त भी कम लें। मछली अच्छी होती है इसके खाने के लिए, और सब्जियों और दालों पे ज़्यादा जोर दें। बाकी इसमें मीठे से भी कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं होता। और जितना आपके डाइट में फाइबर मतलब भूसा वो हो, उससे भी कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे आती है वर्जिश, एक्सरसाइज। अपनी उम्र के हिसाब से डॉक्टर के मशवरे से जितनी आपको एडवाइस करें उतनी आप एक्सरसाइज करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद आती हैं दवाइयाँ। अभी दवाइयों का ये है कि लोगों को ख़राब मसला है कि जी वो खाते हैं, मेरे पास कई मरीज़ आते हैं, दवाई खाते हैं, महीना खा ली, अगला टेस्ट कराया, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, छोड़ देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाई का ये है कि वो आपको मुस्तकिल खानी होती है। जैसे शुगर की दवाई होगी या ब्लड प्रेशर की, आप दवाई छोड़ेंगे तो फिर उसी लेवल पर चले जाएगी जैसे पहले थी। और याद रखें दवाई उसी को दी जाती है जिसको ज़रूरत होती है, उसको मुस्तकिल खानी चाहिए। क्योंकि ये आपको अगले अगर किसी को हार्ट का इशू हुआ है या दिमाग की शरियानें ब्लॉक हुई हैं तो उसको दोबारा अटैक से बचाती है। और जिसको नहीं हुआ अगर उसकी तंग हो रही हैं खून की नालियाँ, उस नाली को और तंग होने से बचाती है और हार्ट अटैक से बचाएगी या फॉलेज से बचाएगी। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएं। अभी इसमें इसकी डोज की बात आती है। इसमें जिनको हार्ट अटैक नहीं होता उनको निस्बतन कम दवाई दी जाती है। मतलब कोई जो इस तरह की एटोरवास्टैटिन होगी, सुवास्टैटिन होगी, 5-10 पे शुरू करते हैं। लेकिन जिनको रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट का, या जिनको हार्ट अटैक हुआ तो उनको, या जिनको स्टेंट डले होते हैं या जिनका बाईपास होता है, उनको हाई डोज में दी जाती है ताकि वो उनकी नालियों को खोल भी सके। तो उसमें जो है जिस तरह 40 मिलीग्राम तक दी जाती है, तो वो उसके देने से उनको फ़ायदा होता है। और ये मुश्किल लेने वाली दवाई है, ये चीज़ याद रखें, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो फिर उस लेवल पे वापस आएगा और वही बीमारी फिर आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा इसका ये एक है कि जी दवाइयाँ ज़्यादा खाने से एक बड़ा हमारे आम पब्लिक में कॉन्सेप्ट है कि दवाइयाँ ज़्यादा खाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, गुर्दे को ख़राब कर देगी। ऐसी कोई नहीं, बिल्कुल सेफ दवाइयाँ होती हैं। जल्दी बाकी दवाइयाँ भी जिसमें शुगर की और हार्ट की या ब्लड प्रेशर की आप दवाई मुस्तकिल खाते हैं, इस तरह ये दवाई भी मुस्तकिल खानी लाजमी है।
इनके कोई उस तरह साइड इफेक्ट होती नहीं। जो भी साइड इफेक्ट शुरू में होते हैं थोड़े बहुत, अगर होते हैं तो डॉक्टर को अंदाजा हो जाता है, तो दवाई चेंज भी की जा सकती है। जैसे शुरू में कुछ अरसे के लिए आप कोलेस्ट्रॉल जिगर के टेस्ट करा के देख लेते हैं कि वो ALT थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो किसी हद से ज़्यादा बढ़ जाए फिर दवाई चेंज कर देते हैं या कुछ और तरीका इस्तेमाल करते हैं। कई को पट्टों में थोड़ी बहुत शुरू में दर्द होती है, वो भी आमतौर पे ठीक हो जाती है, वरना दवाई चेंज की जा सकती है। तो इसमें यही है, तो दवाई मुस्तकिल खानी होती है, लेकिन दवाई के साथ साथ वर्जिश और अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें।